कितनी आयात जी 550 तो ज्यादा आयात ऐसी जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिन्होंने अंदर जज्बा जिहाद और जिहाद फी सबीलिल्लाह और कुरान शरीफ दियाँ बाज सूरत ऐसी कि पूरी पूरी सूरत ही जिहाद की मौजूद है। असा एक वजीफा सुनने कौम को जो होश संभालिया हुण तक सुनते आ रहे। इस्लाम अमन का दर्स देता है। साढ़े बुजुर्गों तहकीक की है, पूरे कुरान शरीफ अंदर लफ्ज़ अमन सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल होया है। कितनी बार जी? 3 मरतबा। और लफ्ज़ जिहाद अल्लाह ने 97 मरतबा इस्तेमाल किया। जिहाद और किताल का लफ्ज़ 41 मरतबा, किताल का लफ्ज़ 97 मरतबा इस्तेमाल किया। पूरी पूरी सूरत मुबारक ही रब करीम ने जिहाद के मौजूद उतारी। वो कौन सुनाएगा बई सानू? असी महफिल कराने लखों रुपया ला दिता, सोहने फल बूटे ला के स्टेज सजा दिता, गलियां बाजारा सजा दिता और जनाब असी अच्छे इश्तिहार तो बड़ा बेहतरीन खाना पकाया और जी 550 आयात ते मुश्तमिल निसाब है वो कौन सुनाएगा? मैं अगे रस्ते चाहता जिक्र कर रहा सा बेटे नाल के 21-22 साल हो गए ने खिताबात करदियाँ जलसियाँ जाइदा। शायद ये किसी जलसे जिहाद के मौजूद किसी इंतजामिया जलसा ने दिता जी जिहाद के मौजूद खिताब करना जरूरत ही नहीं सानू। इस्लाम अमन का दर्स देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल जी मक्की ज़ाहरी आयात तैयबा है, इस अंदर हजूर ने 82 जंगा लड़ियाँ या बाज़ रिवायत के मुताबिक 72 जंगा लड़ियाँ। एक साल 365 दिन होंगे, 365 को 10 ना जरब दो 3610 दिन बनते हैं और 3610 तकसीम 72 यानी हर 50 दिन बाद एक जंग बनती और 10 सालों के 120 महीने बनते हैं। 72 तकसीम कर लो, एक साल नबी पाक ते हुजूर दे सहाबा ने 7 जंगा लड़ियाँ जी। नात पढ़ना नबी पाक की, सुनना नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक नबी पाक की सुन्नत है, इमामा शिव नबी पाक की, तो जंग नबी पाक की, जिहाद किसकी सुन्नत है? नात शरीफ पढ़ना चंद सहाबा इकराम ने नात शरीफ पढ़ी है। मैं नात का इनकार नहीं कर रहा, मेरी अर्ज समझो। मैं इस बात पे जोर दे रहा कि नात शरीफ पढ़ना चंद सहाबा पाक की सुन्नत है और जिहाद करना नबी पाक के 1.25 लाख सहाबा की सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तस्बीह का नाम तो हदीस पाक च नहीं मिलेगा, लेकिन हजूर दियाँ 10 तलवारों का जिक्र तो मिल जाएगा। 3 तलवार सरकार करीम अलैहिस्सलाम नू विरासत च मिलियाँ और एक तलवार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 उकिया चांदी आपको जमा हुई, जी कि आपने अपने मकान पर नहीं लाई, अपनी ज़ाती रैशगार नहीं बनाया, बल्कि एक अच्छी तलवार हजूर उसकी खरीदी। और 9 तलवार जिस वक्त सरकार का विसाल शरीफ होया उस वक्त ही नबी पाक सरकार के सराहने लटक रही हैं। इतना ज़रूरी तरीन मौजू नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान है। अल्लाह की बारगाह अर्ज़ कीता, या अल्लाह ए मेरे सहाबा मेरे को बैठे ने तो मैं किस मौजू पर खिताब करना है? तो अल्लाह का कुरान नाज़िल होया, सूरह तौबा की आयत नंबर 73 लगा पढ़न। इरशाद रब्बे कायनात फरमाया, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। सूरह नफाल की आयत नंबर 65 इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबियो हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल। ऐ नबी मोमिना नू जिहाद ते तकड़ियां करो, तरबियत फरमाओ। इयकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबु मियतैन व इन तकुम मिनकुम मियतुन यगलिबु अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून। महबूब इनको अच्छा एक मुकाम पे फरमाया, बअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। फरमाया बअइद्दू लहुम, तैयारी करो दुश्मनों के लिए, मिन कुव्वतिन अपनी ताकत का मुजाहरा करो, मिन रिबातिल खैल अपने घोड़े सीधे करो। कुरान शरीफ में पढ़ा है जनाब, सूरह अनफाल शरीफ। मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। या अल्लाह क्यों फरमाया कि ताकि
अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रोब से डर जाए। अल्लाह कितना प्यार करता है। अल्लाह तो तुम्हारे दुश्मन तो मेरे दुश्मन एक ही ने ना, अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। अल्लाह दे दुश्मनों नूं ते अपने दुश्मनों नूं अपनी ताकत नाल डराओ। अगे अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम, अपने दुश्मनों नूं अल्लाह दे दुश्मनों नूं डराओ और जिहाद की तैयारी करो। करीमे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 10 साल के अंदर 72 जंगा लड़ियां। सरकार कुछ जंगा के अंदर खुद जंगी लिबास पहन के हथियार लैके नबी पाक सरकार गए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने खुद जंगा वास्ते 7 घोड़े तैयार करवाए। तुहाडे च कोई बंदा मेरे ते एहसान करे अगले जिवें मैनूं किसी मौलवी साहब कोलों हजूर दीयां तस्बीहां दे नाम पुछ के दस दे, नहीं मिलणगे मेरा भाई, तलवारां दे नाम मिल जाणगे। मैं नाम लिख के लैके आया सरकार दियां मुबारक घोड़ियां दे नाम। शाह मकूकस सिकंदरिया दा बादशाह जिन्हों अज यूनान कहा जाता है, हजूर खत भेजिया हाँ जी, वो बख्त यावरी करके उन्हें सरकार का गिरामी नामा चुम के अखां ते ला लिया। उनके मैं बहुत दूर हाँ लेकिन खुजमा पैगंबर का पैगाम आया, असा इसकी कदर करने। जो सफीर सी ना अपने खादम नूं कहण लगी, जिहड़ा मेरे अस्तबल सब तो महंगा घोड़ा है ना वो इसनूं पेश कर, मैं मुसलमानों के नबी वास्ते तोहफा भेज रहा। हाँ जी, उसका नाम सी लज़्ज़ाज़ उस घोड़े का। सारे बादशाह ने भेजा तो फिर बहुत अच्छा ही घोड़ा होएगा। एक घोड़ा सरकार ने खुद खरीदा, उसका नाम से सकब नामी घोड़ा, इंतहाई तेज रफ्तार। हालांकि हजूर अल्लाह के नबी पाक नूं किहड़ी जरूरत सी जंगा जाण दी। हजूर इशारा करते असीं अज 2.25 अरब मुसलमान हाँ, गजा लुट गया, बर्मा लुट गया, फलस्तीन बर्बाद हो गया और असी जनाब दुआ मंग या अल्लाह वो परिंदे भेज दे। ते परिंदा छटाकी दा है ते तू 90 किलो दा है। रब आंदा परिंदे मैं तां भेजना तुसीं सारे मर जाओ। हजूर बात समझने वाली है। जो हज़रत अब्दुल मुतलब सरकार दुआ मंगी सी ना, या अल्लाह असी चंद एक लोग और अपना बहुत बड़ा लश्कर लैके आया, 60,000 हाथियों के मुश्तमिल लश्कर, असी मुकाबला नहीं कर सकते। या अल्लाह तू जान या तेरा घर जाने। उदों तो मुसलमान नहीं सन आया, तो हम तो 2.25 अरब असी मौजूद हाँ ना। असी 8वीं ताकत भी हाँ, साढ़े कोल फौजा भी नहीं, साढ़े कोल तैयारे भी नहीं, जंगी हथियार भी ने। हुण परिंदे नहीं आउणगे। रब आंदा पहले तुसीं मर जाओ, खत्म हो जाओगे, रूए जमीन ते कोई मेरा नाम लैण वाला नहीं होगा, तो फिर मैं परिंदे भेजांगा। क्यों भी जो परिंदा है उन्होंने मौत को नहीं खौफ आउंदा। छोटा जा परिंदा है, मिसाइल है, तोप है, टैंक है, जनाब गोलियां दी बौछाड़ है, एटम बंब है, वो छटाकी दा परिंदा होके लड़े तो तू मैं 90 किलो दे होके असीं खौफ खाइए। ते फिर अल्लाह ताला फरमांदा मुहसिबतुम मन तदखुलुल जन्नह। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, तुम चाहते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। लम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलो मिन कब्लिक, हालांकि तुम्हें वो मुसीबत नहीं पहुंची जो तुमसे पहले लोगों को पहुंची। मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा, उन पर मुसीबत नाज़िल की, सख्ती आ गई, जंग लड़ी। वज़ुल्ज़िलू, उनको हमने हिला कर रख दिया। हत्ता यकूल रसूल, हत्ता के जो रसूल थे वो बोल उठे अता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, फरमाया कि महबूब फरमा दीजिए अल्लाह की मदद करीब है। लेकिन अल्लाह अपनी कौम, अपनी मखलूक से और तेरी उम्मत से जज्बा जिहाद तलब करता है। निकलो तुसी, फिर अबाबीला की फरिश्ते भेज देगा जी। कोई बंदा दस सकता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा कराम ने 72 जंगा लड़ियाँ। बदर की जंग बड़ी सख्त जंग, ओहद की जंग बड़ी सख्त जंग, किनसरीन ते यरमूक ते यमामा की जंगा बहुत सख्त। किसी सहाबी दुआ नहीं मंगी या अल्लाह परिंदे भेज जी। 313 सामने 1000 सी, परिंदे नहीं भेजे मंगे। ये आखे या अल्लाह सानू साबित कदम फरमा, सानू साबित कदम फरमा, असा तेरे दीन की सरबुलंदी आस्ते काफरां नूं खत्म कर दईए, तहते कर दईए। बल्कि जो बदर की जंग हुई है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला
इन्हां दे 2 बेटे जंग च शामिल ने, सुनिया मुअव्वस ते माज, ये इन्हां दे बेटे सन और खुद ना एक लत्त तो माजूर सन तो बहुत ज़्यादा माजूर सन। जिस चलते सन ना तो बड़ी अजीब कैफियत होती। साबी रसूल ने उनकी अजमत तो सलाम है, मैं सिर्फ बयान की हद तक अर्ज कर रहे हैं। जज्बा जिहाद सरकार इतना कुट कुट के भर दिता, जिदा कद छोटा है वो एड़ियां दे बल खड़ा हो रहा है, जिदी उम्र थोड़ी हो दुआ मंग रही है, यार ला मैनू भी तेरे नबी कबूल फरमा लैन। हत्ता कि सरकार ने 17 बच्चे सन। हज़रत सामुरा बिन जुंदब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे नाल 17 असी जेडे 15 साल उम्र, किसी की 16 साल, किसी की 12, सरकार ने सानू वापस फरमाया कि तुसीं मदीना पाक चले जाओ। इन्होंने फरमाया बाबा जी तुसीं वापस जाना है। बाबा जी रो पे। अमर बिन जमूर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया क्यों रोए? अर्ज किया हजूर मेरे 2 बेटे 3 भाई जन्नत जा रहे हैं तो मैं पिछे रह जाऊँ, हजूर मैंने भी इजाजत। सरकार फरमाया तुसीं नहीं जाओगे, तुसीं माजूर हो, किस तरह जंग लड़ोगे, तुसां मदीना शरीफ ठहरना। हजूर का हुक्म सिर का ताज बना लिया, पर उत्थे खड़िया होके मन्नत मंगी, या अल्लाह तेरे नबी बदर वाल चले ने, ये फतह याब होके मदीना पाक वापस आउन तो शुकराने के तौर पर मैं अगली जंग जावांगा भी और शहीद भी होवांगा, मतलब वापस नहीं आवांगा। यह जज्बा लैके जा, इंज लड़ांगा कि बिल्कुल मैं अगली सफ़ा च कुछ जावांगा। फिर बदर की जंग चो सरकार फतह याब होके आए। और तुसां जानते हो जज्बा जिहाद है कि सब तो छोटे मुजाहिदा ने बदर की जंग के अंदर सब तो वड्डे काफिर नूं मारिया जी। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे को दोनों बच्चों पूछा चाचा जी अबू जहल किदा नाम है? मैं कहा की करोगे? कहने लगे साडे नबी नूं गालियां देंदा है, साडे नबी दा दुश्मन है, असीं उहनूं कत्ल करांगे। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं उंगली का इशारा किया, फरमाते हैं मैंने नहीं याद कि मेरी उंगली का इशारा पहले होया कि भैया बच्चे उत्ते पहले पहुँच। बच्चे कह रहे ने मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। शाबा ने फरमाया हिफाजत कर रहा है उसके गिरद फौज का दस्ता। बच्चे कहते ने कब तलक रोकेगा वो दस्ता मौत का रास्ता। जज्बा जिहाद सी जिस दी बरकत ना सब तो छोटे 2 बच्चों ने और जंग लड़दे लड़दे एक दे तलवार लगी, बाजू लटक गया, हड्डी टुट गई, उन्हें तलवार दूसरे हाथ च फड़ ली, किताल कर रहे हैं, राम वार कर रहे हैं अबू जहल तक पहुँचने की, ताकि वो रुकावट पैदा कर रहे, हाथों ना पैर नीचे रखे और उन्हें जुदा कर दिता जिसम कि दुश्मन रसूल तक पहुँचदिया भावें जिसम का हिस्सा ही जो रुकावट बन रहा सानू कबूल नहीं। सरकार देख रहे हैं पूरा मंजर। अबू जहल तक पहुँचे, झपटे, यह गल है मोमन की हैबत ही बड़ी है। 2 बच्चे होने, एक की उम्र 9 साल है, एक की उम्र 12 साल है, या मतलब 13-12 की लमसम यही हदीस बयान जिक्र होया। तो एडा वड्डा काफर जो मक्के का बादशाह भी होवे, मतलब है जी काफरां दा, और सरदारे काफर जो अबू जहल बन के है। 2 बच्चियां कोलों वो आप ही लम्मा पै गया है। कुव्वत सुल्तान अमीर अजला इला हैबत मर्द फकीर अजला इला, एक कलमे की ताकत है, ये जिहाद की कुव्वत है। वो छाती ते चढ़ गए तो कह लगे वो बच्चे वो जिंदगी की हसरत ही मैं सरदार कुछ सरदार मेरे मुकाबले चाहता तो मैं कत्ल करता। तो चलो जो मेरी गर्दन कट्टो ना तो फिर जरा नीचे करके कट्टियो ताकि गर्दन पई गर्दन उच्ची हो, पता लग के सरदार की गर्दन है, इज्जत बन जाएगी। फरमाया इज्जत ते हजूर की गुलामी है। 2 बच्चों ने कत्ल किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को आया तो झगड़ रहे हैं। सरकार फरमाया कि भाई क्यों झगड़ रहे हो? मुअव्वज़ अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, माज कहते हैं मैं कत्ल किया है तो मेरा दावा है कि उसने मैं कत्ल किया है। सरकार फरमाया अपनी तलवारा मेरे को करो। तलवारा दिखाइया तो दोनों को खून लगा। सरकार ने फरमाया कतलाहुमा सैफुकुमा, तुम दोनों की तलवारों ने उसको कत्ल किया है। ए वो जज्बा जिहाद है जो हजूर के गुलामां च आया सी, और ये बच्चों का आलम है तो बड़े जवानों का की आलम होगा। जंगे यरमूक के अंदर अमर बिन महदी करब रजी अल्लाह तआला अन्हु दी उम्र 85 साल। आप दे मुकाबले च एक ऐसा रूमी ईसाई जंगजू आया जोड़ा बड़ा मशहूर है कि कुश्ते फुलाद बड़े खांदा और 1000 बंदे के मुकाबले च कला जाता है और इसनूं परवाह नहीं मद्दे मुकाबले की होंदी।
तो ज़ाहिर 85 साल है जी उम्र है, तो वो चेहरे देखा तो खाल बंदे की उम्र का पता देंगे नहीं कि बंदा कितनी उम्र का। तो वो कहने लगा बाबा तू मेरे नाल पंजा आजमाई कर लै, कुश्ती कर लै, लड़ना की मैं तलवार का वार ही ज़ाया करना है, तो वक्त ही ज़ाया करना है, तो बूढ़ा बंदा है, तो तू मेरे ना की जंग लड़ेगा। हजरत साहबी रसूल ने फरमाया कि तेरे ताकत ज़्यादा या तेरे घोड़े च ज़्यादा है। कहने लगा मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, तो फिर मेरा घोड़ा तो मेरे तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आपने घोड़े की दुम नूं फड़ लिया, पुछल तो फड़ लिया, फरमाया अगर तेरी ताकत है तो घोड़े की पुछल छुड़ा के बखा। उसका घोड़ा सहाबी रसूल को अपनी दुम ना छुड़ा सकिया, और आपने एक हाथ में दुम पड़ी है और दूसरे हाथ में तलवार मार के उसका काम तमाम कर दी। कुव्वते सुल्तान अमीर अजला हैबत मर्द फ़कीर अजला, ये कलमे की ताकत है, ये जज्बा जिहाद है कि काफिर इस्लाम मुसलमान के सामने पछपा हो जाता है। तो कुरान शरीफ की पूरी पूरी सूरत मैं तो उन्होंने नाम दसना कि पूरी पूरी सूरत जी है वो अल्लाह ताला ने जिहाद ते सूरत बकरा के अंदर 25 आयात जिहाद ते कितनी है जनाब, 550 आयात तो ज़्यादा निसाब है कुरान शरीफ अंदर जिहाद का। और जनाब असी इस गल खुश हाँ कि साल बाद महफिल मिलाद कराई, एक रात शबे बरात जाग ली, शबे मेराज जाग ली, तो बस असी छुट्टे टुके हैं। जो इस्कंदरिया तक इस्लाम गया ना तो बादशाह तोहफा भेजा तो साहब अर्ज़ किया हुज़ूर ये ऐसे ही इस्लाम गालिब रहेगा। फरमाया जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे तो मुराद क़यामत तक दे मोमिन से, जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा जिहाद गालिब रहेगा तब तक इस्लाम गालिब रहेगा जी। सूरह बकरा अंदर 25 आयात, सूरह आले इमरान अंदर 24 आयात, सूरह निसा अंदर भी 24 आयात, सूरह मायता अंदर 2 आयात, सूरह हज के अंदर दर्जनों आयात, और सूरह इनफाल मुकम्मल सूरत, सूरह नूर 4 आयात, सूरह तौबा की 120 आयात, और पूरी सूरत जिहाद मौजूद है। और सूरह मोहम्मद 26वें पारे अंदर पूरी सूरत जिहाद मौजूद है। सूरह फतह शरीफ मुकम्मल सूरत जिहाद मौजूद है। सूरह हुजरात अंदर 5 आयात, सूरह हदीद, सूरह आदियात, सूरह मुजादिला, सूरह हशर, सूरह मुमतहिना, सूरह सफ़, सूरह मुनाफिकून मुकम्मल, सूरह नसर मुकम्मल, और सूरह तहरीम अंदर एक आयत कुरान पाक के अंदर जिहाद मौजूद अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। 580 आयात तकरीबन बनदियां जड़ियाँ अल्लाह ताला ने जिहाद दे मौजूद जिन्हां दा नज़ूल फरमाया। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने इन्हां ते अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया है। पहले अर्ज कर चुके हैं कि एक साल 7 जंगा, एक साल अंदर 7 जंगा हज़ूर इस्लाम के सहाबा ने लड़ियां ने, ते शिकवा भी नहीं किया, ते परिंदियां की मदद भी नहीं मंगी। बस इन्ना ही है कि अल्लाह का फरमान है कि तुसी जिहाद जाना तुहाडा काम है, मैदान जंग में सजाना तुहाडा काम है, फिर फरिश्ते रब तआला खुद ही भेज देगा। बदर दी जंग बज़ाहिर बहुत बड़ी जंग और इस्लाम की पहली जंग अजीम है, जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है। 8 तलवारां, 6 ज़िरा और गालबन 70 ऊँट, कुछ घोड़े, और उधर समान जंग भी, और जेडे सूरमे ने बिल्कुल उन्हें चुन के पाए ने। इधर रसूलुल्लाह अलैहि दे गुलाम, तन बदन के पूरे कपड़े भी नहीं हैं, तो ऐलाने जिहाद सुन के इस जज्बे जिहाद नाल चले कि यहूदी मदीने दे अपनी दुकानों पर बैठे गल्लां कर रहे हैं कि कैसे लोग ने कि इन्हों को खजूर के डंडे ने, और तलवारों के मुकाबले कभी खजूर दियां डंडियां नाल भी होए ने। तो हफीज जलंधरी शायर ने सहाबत जज्बे में बयान करके लिखे आए कि जिसले ये लश्कर चले आए, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था, थे जिनके पास 6 घोड़े 8 ज़िरहे चंद शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग जहां भर की तकदीरें।
न तीरो तेग पर तकिया न खंजर पर न भाले पर, उन्हें भरोसा था तो फकत काली कमली वाले पर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यह जज्बा जिहाद है जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के गुलामां च खुट खुट के भरिया है। बल्कि साढ़े कुछ ना टाइम ही नहीं होंदा असी मुताला कर सकीए। जंगे किनसरीन का मुताला करना, गूगल सर्च कर लेना, पूरा मवाद मिल। जंगे किनसरीन, जंगे यरमुक दा हाल पढ़ लेना। किनसरीन की जंग ईसाइयां नाल सी, रोम दे ईसाइयां नाल। और तुसीं मेरा जुमला सुन के हैरान हो जाओगे। रोमी ईसाइयां की तादाद 60,000 किन्ने जी, और मुसलमान मुजाहिदीन ने 3,000। कितने जी? 3,000। वो भी हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जी भेजो। आपने फरमाया कि सिर्फ 60 बंदे भेजने ने। उन्होंने कहा जनाब तुम जंगी फनून अरब तो अच्छे भले वाकिफ हो, मूता ही तुसा 9 तलवारां तोड़ियां ने और तुम्हारी जिंदगी जंगा च गुजरी। ये कोई है, कोई मतलब वो कंपैरिजन है, कोई माजना है? एक पास 60,000 की फौज हो। आपने ही फरमाया कि कुव्वत सुल्तान अमीर ला इलाहा इल्लल्लाह हैबत मर्द फ़कीर ला इलाहा। हज़रात 3,000 ने 60,000 दी सफ़ा उलट दी और जंग तक अल्लाह ताला फतह अता फरमाया। परिंदे की दुआ ना मंगो, अवाबीला ना मंगो, अल्लाह फरिश्ते भेजेगा, पर शर्त है कि पहले सानू निकलना पड़ेगा, फिजाए बदर पैदा करनी पड़ेगी। बदर की जंग राती सरकार ने फरमाया देखो जासूसी करने वाले रात साहबा कराम कर्ज किया यार भी अल्लाह अलैहिस्सलाम मजबूत उच्ची जगह जी काफरा मल ली, कुआं है जिस पासे वो भी काफरा मल लिया, वो पैल दे आके डेरा। तो जी जगह साढ़े को रेतली है, रेतली जगह च घोड़े नहीं दौड़ सकते और पानी भी नहीं है, सख्त गर्मी है, तो रोज़ा है, तो सारी का वक्त होया। तो नबी पाक सरकार फरमाया बई हालत जंग चो और शरी सफ़र भी 80 मील दूर और 56 मील ते रोज़ा रुखसत देंदा है। फमान काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, कोई मरीज़ हो या मुसाफिर हो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और रोज़े मुअख्खर कर ले। तो जिसने रोज़ा रखना रख लो भी, जिस नहीं रखना उसमें रुखसत है। हज़रात मुफस्सिरीन लिखा एक खजूर नाल 2-2 साहबा रोज़ा रखे, 2 टुकड़े कीते ने और पानी का एक प्याला 4-4 साहबा पीता है कि बस सारी दी सुन्नत अदा हो जाए। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रात का वक्त होया तो सरकार करीम सलाम इनके सारे नाजूर जरा कमीज़ पहने उसमें बाजू कोई नहीं, तो सरकार दियाँ बगलां मुबारक च नूर निकल के पूरा माहौल मुनव्वर कर। या अल्लाह फतह अता, या अल्लाह नुसरत, अल्लाह मैं 313 जिंदगी की कमाई लैके आ गया। अल्लाह इन तुहलिकल इसाबा, अगर ये लश्कर तबाह हो गया लन तुअबद फिल अर्द अबदा, क़यामत तक फिर तेरा नाम को लेने वाला कोई नहीं होगा। या अल्लाह मेहरबानी फरमा। हफीज जलंधरी शायर ने अपने अशार की सूरत बयान किया है, सरकार दुआ मंगते ने अगर अगयार ने इनको जहां से महव कर डाला, नहीं होगा कयामत तक फिर कोई तुझको मानने वाला। इलाही अहद लैलतुल मेराज पूरा कर, हुआ था तेरे साथ जो वादा आज पूरा कर। या अल्लाह शब मेराज का वादा किया से अज पूरा कर। सिद्दीक पाक फरमाते हैं हजूर दुआ मंग रहे हैं, सरकार देखन दे मुबारक चों कंबल सिरक गया, चश्मा ने नूर चों आंसू बह रहे हैं। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फरमाया अबू बकर अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। इतनी जम के बारिश बरसी, जी जगह उन्होंने वाल सी ना वो पक्की, वो उत्थे फिसलन पैदा हो गई।
जी मुसलमानों वाली जगह सी रेत वो जम गई और उच्ची जगह तो पानी नीचे वाला है। हजूर फरमाया इसको जमा कर लो, जमा कर लिया। फरमा अपनी सवारी में सैर कर लो, ऊँठा में पानी पिला लो, जमा कर लो, ऐ साफ सुथरा पानी दा। फरमाया ये अल्लाह की पहली मदद। मदीने बह के नहीं आख्या या अल्लाह अबा बीला भेज दे, है जी ये दोवां सी। अबा बीला ना मंगो, ये मंगो या अल्लाह मुसलमान हुक्मराना नूं याद बर्बाद कर दे तो या इन्होंने गैरत अता फरमा दे। ये मर जान कोई साडे वर्गे गैरतमंद बह जान या कोई गैरतमंद बैठ जाए। अबा बीला ना मंगो, इन्हों की बर्बादी दुआ मंगो जिन्हें वारियां लाइया ने और मुल्क नूं ते कौम नूं जड़ा बना के रखता है और तबाह बर्बाद कर दिता है। अल्लाह इन्होंने बर्बाद कर। अब मैं दुआ मंगना, आखो ना या अल्लाह जिन्हां अंदर जज्बा जिहाद नहीं, बर्मा ते कश्मीर ते गजा दियां बच्चियां दियां 30,000 लाशां वेख के, 70,000 मजरूहीन वेख के ते 20 लाख मुहाजिरीन वेख के जिन्हां दी गैरत नहीं जागी, अल्लाह इन्हां नूं बर्बाद फरमा दे। कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो सैयदना फारूक आज़म दा गुलाम हो गए। अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा दे। उत्थे दुआ नहीं मंगी, हजूर लैके लश्कर आ गए, या अल्लाह मैं लै आया। अल्लाह की पहली मदद आ गई। सरकार उठे, छड़ी फड़ी, फरमाया इत्थे फलाना काफर मरेगा, इत्थे फलाना काफर मरेगा, इत्थे फलाना काफर मरेगा। बई मौतां सुबह होनियां ने, पता नहीं जंग दा की नक्शा होना है। सिद्दीक पाक फरमाते ने वल्लज़ी नफ्स भी, अल्लाह की कसम जब जंग हो गई खत्म हो गई, असा अपने शुहदा दी लाशां बध चुकियां ने, हजूर दे इल्मे गैब दा मंजर पहले वेखे। जिथे मेरे नबी निशानी लाई कोई काफर उस 1 इंच भी अगे पिछे नहीं होया, उत्थे ही मरिया। सब कुछ करन दे बाबा हजूर घर बह के दुआ मंगते, काफर अजाब आउंदा गरक हो जाते नहीं। सरकार लैके मैदान जहाद च आए। फजाए बदर पैदा करना मेरा भाई जरूरी है, मदद फिर आएगी। और फिर जो सरकार दुआ मंग रहे अक़दिम हैज़ूम अक़दिम हैज़ूम अक़दिम हैज़ूम, साहब अर्ज़ के हजूर ये हैज़ूम कौन है? फरमाया हज़रत जिब्रील की इस घोड़ी का नाम है। जिब्रील अकेले नहीं आए, अल्लाह का 3,000 फरिश्ता आ गया। फिर फरमाया अल्लाह का 5,000 फरिश्ता, बाकायदा दा जिक्र है सूरह आल इमरान चौथे पारे च। पहले 3,000 फरिश्ता आया, फिर 5,000 फरिश्ता। कब आया? घर बह के परिंदे मंगे, ये अपने लैके मैदान जहाद पेश किया। मालिक कायनात उम्मत मुसलमान गैरत अता फरमाए, जज्बा जिहाद अता फरमाए। जिहाद दियां सैकड़ों आयात बिल्कुल असां पस्से पुश डाल दित्तियां, निसाब चो कढ़ दित्तियां गईयां। जिहड़े टेलीविजन पर बह के स्क्रीनां ते खिताब करने वाले लिबरल सैकुलर वो इस पासे जाते ही नहीं। उन्होंने पता है अगर जज्बा जिहाद बयान करोगे तो मुसलमान जवान हो जाएगा। मालिक कायनात इज्जत और गैरत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लो जी रमज़ान शरीफ का महीना